आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट हिस्सा किस्त देखेंगे। किस्त का मतलब इंग्लिश में इंस्टॉलमेंट। देखिए किस्त है क्या चीज और किस्त का कंसेप्ट क्या है। मान लीजिए हमको कोई चीज खरीदना है, कोई ट्रैक्टर खरीदना है या कोई भी चीज खरीदना है जिसका दाम है 5 लाख रुपया और मेरे पास उतना पैसा नहीं है, तो अब सवाल है कि हम उसको खरीद सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल आप खरीद सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको 2 लाख का कोई मोबाइल चाहिए आईफोन का, तो ठीक है आप जाके दुकान पे बात कीजिए तो आपका किस्त बांध देगा जिसमें कि आपको एक साथ पूरा पैसा नहीं देना, महीना महीना करके या साल में 3 साल में देना है और वो भी वार्षिक। तो आज जो हम लोग ये है तो यहाँ पे किस्त का केस आता है आपका, यानी कि पार्ट वाइज सॉल्यूशन, नॉट फुल पेमेंट, पार्ट पार्ट करके आपको देना है। चलिए अब देखिए आज हम लोग देखेंगे पहले 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। एक तो वार्षिक समान किस्त, समान इक्वल इंस्टॉलमेंट, और दूसरा होता है असमान जिसमें जो पैसा आया हमने दे दिया। पहले साल में 20,000 आया दे दिया, अगले साल में 50,000 दे दिया, अगले साल थर्ड ईयर में कुछ आया दे दिया और किस्त मेरा और पूरा मेरा लोन पूरा क्लियर हो गया। और एक है कि जो ज्यादा फेमस है वो आपका समान, बराबर बराबर समान वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब देखिए इसका कंसेप्ट क्या है। ठीक, सबसे पहले रेट देखिए 10%। 10% को आप फ्रैक्शन में लिया, ये 10/100 यानी कि कितना हो गया 10/10, 10/100 का मतलब छोटा रूप 1/10। तो ये आपका मूलधन है और ये आपका ब्याज है। और हमको पता है कि दोनों को जोड़ के क्या बनता है, दोनों को जोड़ के क्या बनता है, अमाउंट बनता है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए पहले बनाने का तरीका पहले देखिए ये आपका फर्स्ट मेथड है, फिर सेकेंड मेथड, फास्टर मेथड भी हम आपको बताएंगे ही। अब आइए इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कर्जा लेते हैं, किसका दूसरा मतलब अमाउंट भी होता है। 10 रुपया अगर हम कर्जा लेते हैं तो हमको चुकाना पड़ेगा 11 रुपया। 11 रुपया, 10 और 1 11 रुपया। 10 रुपया बैंक का है, 1 रुपया ब्याज मांगेगा वो, यानी कि टोटल चुकाना पड़ेगा 11 रुपया पहले साल के लिए। पहले साल के लिए दूसरे साल में पहले साल का पावर 1, दूसरे साल का पावर 2, तीसरा बोलेगा पावर 3, चौथा बोलेगा पावर 4। दूसरे साल में पावर हो जाएगा इसका कितना 2। दूसरे साल में पावर कितना हो जाएगा 2। तीसरे साल बोलेगा तो पावर कितना 3। आइए ठीक देखें। अब आइए 11 का स्क्वायर कितना 121 और 10 का स्क्वायर कितना 100। यहां तक पहुंच गए। आपको हम पहले पूरा कंसेप्ट बता देते हैं। अभी 2 ही बोल रहे हैं तो 2, 3 बोलेगा तो 11 का क्यूब 1331 और 10 का क्यूब 1000। ऐसे 3 से ज्यादा नहीं आता है। ये है 4 आएगा तो बस इसी को 11 से और आप गुना कर दीजिए, यानी कि 11 का पावर 4 और ये हो जाएगा 10,000। जितना साल बोलेगा पावर आपका बढ़ते जाएगा। पावर 1, पावर ये इसी का 11 का पावर 2, 11 का पावर 3 है 1331। ठीक, अभी 2 ही बोल रहा है तो यहीं पर रुकते हैं। इसी पे सारा गेम हम जरा समझते माजरा क्या है, इसी पे समझना आपको। अब चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4, सबका सॉल्यूशन सेम होगा। उसने कहा किस्त जो बराबर रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे किस्त बराबर नहीं हुई। एक किस्त 11 रुपए की और दूसरी किस्त कितनी है, दूसरे वक्त 100, बराबर नहीं हुई। तो आपको बराबर करना पड़ेगा रेशियो के रूल से। बताइए दोनों में बड़ा कौन सा है 121, तो 121 के बराबर दोनों को करना होगा। तो इसको 121 में लाने के लिए किससे गुना करेंगे 11 से। अब ये कितना बन जाएगा 121, ये भी कितना है तो 121 है ही। अब ये समान किस्त है आपका। अगर ये 11 से गुना हुआ तो ये भी 11 से गुना होगा। ये 11 से गुना होकर कितना बन जाएगा तो ये 110 और ये इसमें कोई गुना नहीं हुआ, ये कितना 100। अब इसका मीनिंग क्या क्या हुआ, यानी कि टोटल अगर हम पैसा लेते हैं कितना 210 रुपया, तो हमको चुकाना कितना पड़ेगा, हमको चुकाना पड़ेगा 242 2 और 2 4 242 रुपया। ये मेरा कर्जा है प्रिंसिपल, ये मेरा अमाउंट है, इतना चुकाना पड़ेगा। इतना पैसा लेते इतना चुकाना पड़ेगा। हर एक साल बराबर कितना कितना देना है 121 रुपया। ब्याज कितना मिला, ब्याज क्या होता है
अरे ब्याज एक्स्ट्रा, अंतर, बार बार बोलता हूं अंतर, दोनों का अंतर कितना है बोलिए? 32। तो 32 रुपया ब्याज है। बस यही वो क्वेश्चन पूछेगा, ब्याज की मात्रा बताए, ब्याज का कितना ब्याज मिला, या कितना वो हमने कर्जा लिया, या टोटल पैसा कितना लौटाया, या हर एक वार्षिक किस्त का मान कितना है, बस यही सब क्वेश्चन रहेगा। तो अब आइए, अब अपने इस क्वेश्चन का जो पूछा गया सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले हमने ये सॉल्यूशन तो स्टार्ट कर ही दिया है। अब यहाँ पे आइए, प्रत्येक वार्षिक किस्त 121 रुपए की है, कितने धन पर? ये आपका प्रिंसिपल। तो जब प्रिंसिपल 210 रुपया है, तब किस्त का मान कितना है? बराबर समान किस्त का मान कितना है बोलिए ना, समान किस्त का मान कितना है? 121 रुपया है। इसमें जब हम कर्जा लेंगे, अब यहाँ कितना दिया हुआ है? ओरिजिनली कितना? 21,000 अगर कर्जा लेंगे, 21,000 कर्जा लेंगे तो कितना हो गया? 10 गुना। 10 गुना कितना हो गया? 1210 रुपया प्रत्येक किस्त का मान हो जाएगा। ये इसका कितना गुना हो गया बाबू? 10 गुना। तो इसका भी 10 गुना कितना हो जाएगा बोलिए? बोलिए सबसे 1210। तो 1210 आपका 12,100। अच्छा 21,000, 12,000। हाँ ठीक है कर लीजिए, कोई बात नहीं, तो एडजस्ट कर लीजिए ना, जीरो तो एडजस्ट कर लीजिए चीज है, और कुछ नहीं। चलिए ये आ गया आपका, तो ये आपका ये आंसर हो गया। तो पहला बनाने का तरीका ये है, ठीक, ये बनाने का बिल्कुल सटीक मेथड है, परफेक्ट मेथड है, ठीक। इसको पहले कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, फिर बताते शॉर्टकट मेथड क्या है, बहुत फास्ट मेथड क्या है। तो ये तो था लंबा मेथड, और ट्रेडिशनल मेथड बनाने का कॉपी बुक स्टाइल बना सकते हैं। अब एग्जाम में चूंकि हम लोग को समय कम रहता है, तो अब कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे कि फटाफट आंसर आ जाए। आइए अब देखते हैं बिना दौड़े में रेस जीतने वाला मेथड। कुछ नहीं करेंगे आंसर आ जाएगा, बस वो भी मेथड देखिए। लेकिन ये मेथड जो था पहले इसको सीख लीजिए, इसके बाद अब सीखे चालाकी वाला मेथड। देखिए 2 साल है, 2 साल, तो आपका कितना हो जाएगा? 1 + r/100 + r/100 बट्टा 100, यही ना होता है टू द पावर t, यही तो होता है। तो ये कितना रेट कितना 10, तो कितना बनेगा? 110 बट्टा 100 का पावर 2, कितना साल? 2 साल। कितना हो गया? 11 बट्टा 10 का पावर स्क्वायर, यानी कि 121 बट्टा 100। इसे बताइए आपका किस्त कौन सा, अमाउंट कौन सा, किस्त कौन सा है? हमें इन दोनों फिगर में किस्त बताइए कौन सा है। किस्त का मतलब आपने जो पैसा लिया प्लस ब्याज दोनों जोड़ के आपको लौटाना है, कौन सा है? 121, ये किस्त है, नीचे धन है, मूलधन, किस्त। अब वही ऑप्शन आंसर है जिसमें कि आपका 121 का भाग जाएगा, खत्म। 121 का भाग किस में जाएगा? 121 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है। बहुत ऑब्वियस है कि ये आंसर है, बहुत ऑब्वियस है कि वो आंसर गारंटीड है आपका। ये है चालाकी, गजब की चालाकी, गजब की चालाकी। याद रखिएगा हमने सीआई का फॉर्मूला यूज कर लिया, अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट? बोलिए फॉर्मूला चेंज बताइए क्या है? प्रिंसिपल इनटू, हमको प्रिंसिपल की भी जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत थी, तो यहीं से हमने निकाल लिया। ये देखिए 121 का किस्त आपका बन रहा है, अब जिसमें 121 का भाग जाएगा वो आंसर है। क्या नाम है इसका? ट्रिक ऑफ रेशियो, डीएनए रूल, याद है? आज उसकी जरूरत पड़ गई, मल्टीपल रूल। इसी तरह से इस क्वेश्चन का आंसर 1 सेकंड में बताइए। 8% का मतलब क्या? 8% वृद्धि, सीआई वृद्धि होता है, कितना हुआ? जल्दी बोलो बाबू। 108 बट्टा 100, यानी कि कितना हो गया? काटो 4 से। अच्छा हाँ सॉरी, अर्धवार्षिक है तो क्या हो जाएगा? आधा। अर्धवार्षिक है, वेरी गुड, अर्धवार्षिक है, और टाइम हो जाएगा दुगना। तो रेट हो जाएगा कितना? 4%, और टाइम कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। अब चलो 104 बट्टा 100, 104 बट्टा 100 का छोटा रूप बताइए। 52 बट्टा 50 नहीं, और होगा 26 बट्टा 25। ऊपर देखिएगा, किस ऊपर है, नीचे मत देखिएगा, नीचे प्रिंसिपल है। 26 का स्क्वायर कितना हुआ? 676, यानी कि वही ऑप्शन आंसर होगा जिसमें कि 676 का भाग जा रहा है। क्या आपको पता है कि 676 का मतलब 13 से भी भाग जाएगा?
2 गुना 13 से 52। अरे 26 का ही तो गुना है ना, यस सर, 2 गुना 676, यानी कि 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तब आएगा 600 कितना 76। वही ऑप्शन आंसर है जिसमें 13 का भाग जा रहा है, जिसमें 13 का भाग जा रहा है, जिसमें 4 का भाग जा रहा है, 4 का भाग। तो जब भी ऐसा था कि पहले 13 से चेक करें या पहले 4 से, डीएनए रूल बताया हुआ है कि पहले आप 13 से, 5 से, 7 से, 9 से, ये 9 नहीं, 5, 7, 11, 13, 17, 19 प्राइम नंबर से चेक किया जाता है, प्राइम नंबर से, अभाज्य संख्या से। तो कितना है अभाज्य संख्या 13, तो वही ऑप्शन है जिसमें 13 का भाग जाएगा। 13 का भाग सिर्फ इसमें जा रहा है, बाकी किसी में 13 का भाग नहीं जा रहा है। दैट्स ऑल, ये आंसर। ये क्वेश्चन देखिए आपका एसएससी फेज 12 24 है, 2024 का क्वेश्चन था। तो 1352 में 13 का भाग जा रहा है, ये आंसर है। ठीक, उतार लिया जाए। भाई मैंने कैमरे को थोड़ा एडजस्ट कर दिया है आपका। अगर ये सॉल्यूशन नीचे जो कट रहा था पिछली बार, अब वो दिखाई देगा आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये एक और नया क्वेश्चन आ गया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 15/11/2023 का है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, कर्ज पे ली गई राशि 66,550 रुपया है और 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। ब्याज की दर है 20%। प्रत्येक वार्षिक किस्त का मान कितना होगा, और ये रहे 4 ऑप्शन। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले 20% वृद्धि है, वृद्धि, इसको पहले बदल लेते हैं। तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा 120/100, और जितना समय रहेगा उतना पावर। समय 1 वर्ष पावर 1, समय 2 पावर 2, समय 3 पावर 3, समय 4 तो पावर 4, यानी कि 6/5 का पावर 2, यानी कि 36/25। ऊपर वाला याद रखिएगा अमाउंट यानी कि किस्त है, और नीचे वाला प्रिंसिपल है। नीचे वाला नहीं देखना, ऊपर वाला देखना है। अब वही ऑप्शन है, वही ऑप्शन है जिसमें कि 36 का भाग जा रहा है। 36 का मतलब होता है 4 और 9। पहले 9 से चेक करेंगे, 9 से भाग किस में जा रहा है। 9 से भाग उसी में जाएगा जिस संख्या का एसडीएन 9 होगा या 0 होगा। इसका देखिए एसडीएन कितना है, इसका 9 है, इसका भी 9 है, इसका 9 नहीं है, इसका 9 नहीं है। तो चलो 9 से चेक कर लिए। अब 4 से चेक कीजिए। 4, इसमें 4 के लिए क्या चाहिए रूल, अंतिम 2 अंक में अगर 4 का भाग चला गया तो पूरे में चला जाएगा। 50 में 4 का भाग नहीं जाता है, तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर बन गया आपका। दैट्स ऑल, बस इतना ही समय लगना चाहिए एग्जाम में आपका बनाने के लिए। अब आइए इंस्टॉलमेंट का लास्ट क्वेश्चन, कि जहां पर किस्तें बराबर बराबर नहीं है। देखिए एक व्यक्ति ने कोई धन कर्ज पे लिया, पहले वर्ष के अंत में उसने ये किस्त चुकाया 4200 का, दूसरे वर्ष के अंत में उसने 4410 रुपया किस्त चुकाया, उसका टोटल लोन माफ हो गया, यानी कि उसने टोटल पेड कर दिया। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक थी तो उसने कितनी राशि कर्ज पे ली थी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 14/11/2023 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इसके पहले एसएससी सीजन में 2021 में आ चुका है। ठीक, तो इसमें कभी कभी 3 किस्त भी दे देगा। देखिए वो 3 किस्त देगा तो सब घबराने की कोई जरूरत नहीं, वो भी ऐसे बनेगा। अब देखिए यहाँ पे फर्क देखिएगा क्वेश्चन में, पिछले 3 क्वेश्चन में तो बराबर किस्त थी, लेकिन इस क्वेश्चन देखिए किस्त आपका बदलते रह गया। तो सबसे पहले जो भी कर्जा लिया होगा, जितना किस्त चुकाएगा उससे कम कर्जा लिया होगा। तो देखिए टोटल इसने जो किस्त दिया है वो है 8610 रुपया। तो जो भी कर्जा लिया होगा 8610 से कम लिया होगा, क्योंकि किस्त जो होता है उसमें ब्याज भी जुड़ता है आपका ज्यादा, इसलिए वो ज्यादा बनता है। तो रेट बहुत कम है 5%, तो 8610 से थोड़ा सा कम आएगा मूलधन जो हमने कर्ज पे लिया हुआ है। बहुत ऑब्वियस आंसर है 8000 होगा, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन बहुत दूर दूर है। तो ये था सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच। अब आइए, अब हम ये मान लेते हैं कि चारों ऑप्शन में 8000 का ही रेंज होता है। एक 8000, एक 8110, एक 8212, एक 8350, चारों में बहुत 8000 के क्लोज होता। तब कैसे बनता? अब आइए इस क्वेश्चन को बनाने का सही मेथड भी देखा जाए। देखिए डायग्राम दिखाते पहले आपको।
ये डायग्राम है सॉल्यूशन का, ये मन में रहेगा। कर्जा कितना लिए नहीं पता चला, कितने साल तक है 1 वर्ष, ठीक। कितना ब्याज की दर है बोलिए 5%। जब यहां पहुंचा 1 वर्ष के अंत में हमने कितना चुका दिया 4200 रुपया। दूसरे वर्ष के अंत में कितना चुका दिया 4410 रुपया। और मेरा कर्जा माफ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बैंक दे देगा, कर्जा माफ यानी कि 0। अब मेरा कर्जा बैंक पर 0 है, माफ हो गया, खत्म, एक भी पैसा नहीं है, एक नया पैसा भी नहीं है, 0। अब आइए, अब इसमें चेन लगाते हैं, चेन। तो सबसे पहले बैंक का पैसा मेरे पास कितने समय तक रहा 1 साल तक 5% की दर से। शॉर्टकट क्या करते हैं, सीधे 5% ब्याज मतलब 105%। अरे R इंटू टी से ब्याज आता है, 5 एकम 5, अमाउंट कितना हो जाएगा 100 जुड़ जाएगा, कितना 105। तो पहले वर्ष के अंत में हमको चुकाना पड़ेगा इतना। ये बैंक का पैसा हो गया मेरे पास, बैंक बोलेगा ब्याज जोड़ लेगा अपना, उसमें से हमने कितना चुका दिया, यहाँ पहुंच गया, कितना चुका दिए 4200। अब ये शेष धन और हमने यूज किया कितना 1 साल और, यहां से यहां 1 साल और यूज किए हैं, क्या रेट से, सेम रेट से, कितना 5%। अगर यहाँ रेट वो बदल भी सकता था, ये बहुत अच्छा मेथड है, रेट बदल भी देगा तो भी ये बनेगा। अच्छा अब बताइए यहां से यहां अब कितना हो गया, मतलब 100 रुपया बन गया, कितना 100 रुपया कितना बन गया 5 एकम 5, 5 रुपया तो ब्याज है, कितना बना 105, 105 रुपया। ये बैंक का 100 रुपया और हमको चुकाना होगा कितना 105, वही PRT बाई 100 हो रहा है और कुछ नहीं। अच्छा अब बताइए यहाँ कितना चुका दिए 4410 रुपया चुका दिए, कर्जा क्या हो गया खत्म, कितना हो गया, अकाउंट में पैसा कितना 0, लोन बुक में कितना दिखाएगा 0, बन गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ गया। अब आइए सॉल्व करते हैं, यहां से आप C9 भी लगा सकते हैं, C9 भी आप लगा सकते हैं। ऑप्शन 3 सब P का मान है, SDN पकड़िए, सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आता है, और सॉल्व भी कर सकते हैं, मर्जी सब आपकी है। ये है तो आइए ये हो गया कितना 21/20P माइनस इतना इंटू कितना 21/20 और इधर वहां ले लेते हैं, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ये 21 से कटेगा कितने बार, ये 21 से कटेगा कितने बार 21 दूनी 21 का वर्ग कितना 441, ये आया। तो अब आ गया 21P/20 माइनस 4200 इज इक्वल टू कितना, अब इसका ये 20 गुना कीजिए, कितना 21 दूनी, आप बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं कर पाते, 21 दूनी 42, ये आ गया। अब ये वहां जाके जुड़ेगा, जोड़िए कितना 21P बराबर कितना 4200 का दुगना 8400 और गुना किया कितना 20, ये आंसर आ गया आपका। चलिए 21 से कितने बार 8,000। इस तरीके से बनाया जाता है। तो ये था, अब जाकर के आज हमने किस भी हम लोग ने डिस्कस कर लिया, तो 4 वीडियो CI की बन गई है, अब जाके CI टोटली एंड हो गया। इसी तरह चेन अगर 3 वर्ष का भी आ जाए, बिल्कुल ध्यान रखिए ऐसे ही बनेगा, कोई नया मेथड उसमें नहीं है आपका। तो इसी तरह इसमें आपको ब्याज पूछे तो ब्याज भी निकल जाएगा, मूलधन पूछे मूलधन तो आपके सामने निकला हुआ है, टोटल पेमेंट कितना हुआ है वो भी आ जाएगा, सब निकाला जा सकता है। इससे आधे क्वेश्चन इसके बनते नहीं है। बहुत होगा डाउन पेमेंट पहले कुछ कर देगा 20,000, तो डाउन पेमेंट को निकाल दीजिएगा, अब उसके बाद किस्त आप चलाते जाइएगा, ये है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन नया आपको किस पे पूछना है तो ग्रुप में भेजिए, देख लिया जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। तो इसी तरह से सारे वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए, एंड हर एक बार की तरह एंजॉय द मैच।